एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और चारों तरफ पेड़ों की छाया। उसी गांव में रहता था एक परिवार। पिता रामलाल, माँ सरोज और उनके दो छोटे बेटे सोनू और मोनू। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। गर्मी के दिन शुरू हो चुके थे। दोपहर में इतनी तेज धूप होती कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। घर में एक पुराना पंखा था जो धीरे धीरे घूमता था और कभी-कभी आवाज भी करता था। फिर भी वही उनके लिए ठंडी हवा का सहारा था। शाम को जब बिजली चली जाती तो पूरा घर अंधेरे में डूब जाता। तब माँ कहती, चलो बेटा, छत पर चलते हैं। सब अपना अपना बिस्तर उठाते और छत पर चले जाते। आसमान में तारे चमकते और हल्की हवा चलती। वही उनकी असली ठंडक थी। नीचे जमीन पर बैठकर सब मिलकर खाना खाते। रोटी, नमक, प्याज और कभी-कभी सब्जी। कम साधन थे, लेकिन संतोष बहुत था। बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखती थी। सरोज एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसके अंदर गजब की समझदारी थी। घर की आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वो हर पैसे का सही इस्तेमाल करती थी। वो हर सुबह जल्दी उठती, पानी भरती, चूल्हा जलाती और पूरे परिवार के लिए खाना बनाती। बच्चों के लिए कभी शिकायत नहीं करती, बस मुस्कुराकर सब संभालती रहती। एक दिन सोनू ने पूछा, माँ, हम रोज दाल रोटी ही क्यों खाते हैं? माँ ने प्यार से कहा, बेटा, जितना है उसमें खुश रहना सीखो, यही असली अमीरी है। माँ ने बच्चों को सिखाया कि कभी भी खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो भी थाली में आए उसे खत्म करना चाहिए। यही उनका पहला अनुशासन था। जब भी बिजली जाती, वो रात सबसे खास बन जाती। सब छत पर इकट्ठा होते, बिस्तर, तकिया और ढेर सारी बातें। माँ पुराने किस्से सुनाती, पापा अपने बचपन की बातें बताते। बच्चे तारे गिनते गिनते सो जाते। कभी कभी हवा तेज चलती और ठंडी लगती। उस वक्त लगता था जैसे भगवान खुद उन्हें सुकून दे रहे हों। रामलाल दिन भर मेहनत करते, लेकिन कमाई बहुत कम होती थी। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। माँ घर को इस तरह चलाती थी कि कभी बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ा। वो बचत करना जानती थी। कभी पुरानी साड़ी से पर्दे बना लेती, तो कभी बचे हुए खाने से नया पकवान। उनका घर छोटा था, इसलिए सब जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। एक ही थाली में कभी-कभी सब मिलकर खाते। कोई टीवी नहीं था, कोई मोबाइल नहीं, लेकिन बातें थीं, हंसी थी और सुकून था। माँ ने बच्चों को सिखाया, समय पर उठना, काम करना और बड़ों की इज्जत करना। सुबह जल्दी उठकर पानी भरना, घर साफ करना, ये सब उनकी दिनचर्या थी। उनके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन मिट्टी में खेलना, पेड़ों पर चढ़ना और दोस्तों के साथ दौड़ना, यही उनकी असली खुशी थी। आज जब सोनू और मोनू बड़े हो चुके हैं, तो वो उन दिनों को याद करते हैं। वो कहते हैं, हम गरीब जरूर थे, लेकिन सबसे अमीर बचपन हमारा ही था। गर्मी अपने चरम पर थी। एक दिन सरोज अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी के कारण वो उठ भी नहीं पा रही थी। घर का माहौल बदल गया। सोनू और मोनू पहली बार डर गए। जो माँ हर दिन सब संभालती थी, आज खुद सहारे की जरूरत में थी। रामलाल ने काम से छुट्टी ली, लेकिन उनकी कमाई रुक गई। घर में राशन भी कम होने लगा। तब सोनू ने कहा, पापा, अब हम भी मदद करेंगे। मोनू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों भाई सुबह जल्दी उठते, पानी भरते, चूल्हा जलाते और माँ के लिए दवा लाते। माँ उन्हें देखकर भावुक हो जाती। एक दिन माँ ने धीरे से कहा, तुम दोनों ने आज मुझे सिखा दिया कि मेरी परवरिश सही थी। एक रात अचानक तेज आंधी आई। छत पर रखा बिस्तर उड़ने लगा। सब घबरा गए और जल्दी जल्दी नीचे भागे। घर की छत से पानी टपकने लगा। चारों तरफ अंधेरा और डर था। माँ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसने बच्चों को अपने पास बैठाया और कहा, डरो मत, मुश्किलें हमेशा साथ नहीं रहती। रामलाल ने टॉर्च जलाकर सब संभाला। उस रात सबने एक साथ बैठकर रात गुजारी। अगले दिन
घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था, पैसे भी खत्म हो चुके थे। रामलाल काम ढूंढने निकले, लेकिन उस दिन तही काम नहीं मिला। घर लौटकर उन्होंने बच्चों की तरफ देखा। भूख साफ झलक रही थी। तभी सोनू ने कहा, पापा, हम आधा खा लेंगे, आप और माँ पूरा खाइए। ये सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और सबको बराबर बांट दिया। उस दिन सबने कम खाया, लेकिन दिल भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। रामलाल को काम मिलने लगा और घर में फिर से चूल्हा अच्छे से जलने लगा। एक शाम जब फिर से बिजली चली गई तो सब छत पर गए। वही पुराने बिस्तर, वही तारे और वही ठंडी हवा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सोनू ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, माँ, हम गरीब हैं क्या? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर दिल में प्यार है तो कोई गरीब नहीं होता। मोनू बोला, फिर तो हम सबसे अमीर हैं। सब हंस पड़े। रामलाल ने धीरे से कहा, हमने सब कुछ सहा, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा। यही हमारी असली जीत है। उस रात चारों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा। ना कोई शिकायत थी, ना कोई डर, बस संतोष था, अपनापन था और एक सच्चा सुकून। और यही इस कहानी का अंत था, जहां गरीबी हार गई लेकिन परिवार जीत गया। सीख, सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि परिवार, प्यार और संतोष में होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो बस इतना सा साथ दे दीजिए, एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब। आप मेरी वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन जब लाइक और कमेंट नहीं आते तो सच कहूं, दिल थोड़ा टूट जाता है और बहुत डिमोटिवेशन महसूस होता है। लेकिन मुझे भरोसा है, अगर आप में से हर एक इंसान बस एक बार सब्सक्राइब कर दे तो मैं अपना सपना जरूर पूरा कर सकती हूँ। कुन्नू मॉरल आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली अद्भुत कहानियां लाता रहेगा, इसलिए अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो कुन्नू मॉरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है।